जीत चुके हैं। और अभी तक वो डामाडोल हो रहे कि मैं 10,000 रुपये लेके चला जाऊँ। उनको यकीन ही नहीं आ रहा मैंने जीते हैं। यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं जीत गया। मेरे में कॉन्फिडेंस आया है ब्रेक से और अब मैं इंशाल्लाह सारे आंसर सही दूंगा। अच्छा जी सर। ओके, तो फिर दबाएं 10,000 रुपये के लिए। ये 25,000 रुपये के लिए अब आप खेलने लगे हैं। ज़ियाद थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। 2 सवाल हाँ करें। मेरा पहला सवाल ये है कि आप जब माउंटेन्स पे हाइकिंग करते थे तो आपको कैसा लगता था? अच्छा लगता था। थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब थक जाता है बंदा, सांस मुश्किलों से आता है, वहाँ पे ऑक्सीजन बड़ी कम होती है। अच्छा। मगर जो आपकी तंदुरुस्ती पैदा होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद आप वापस आते हो, वेट लूज हो गया होता है। आए क्या बात है। और दूसरा सवाल ये है कि आप कोई बीट बॉक्सिंग करते हैं? थोड़ी बात करके देखें। मैं तो सोच रहा था अभी सवाल आएगा ना, तो अभी किक बॉक्सिंग करते हैं। अगला वाला सवाल किक बॉक्सिंग नहीं, बीट बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग। ओ जरा करके दिखाएं जी। मोरू के लिए तालियां। One, two, three, प्याला सबरदा नहीं कोई साथी कबरदा तेरी मां वाजा मारे तेनू नहर दे किनारे ले ले पींग दे सहारे जांदे मार जान सारे ओ पे आ जांदे है यारियां दा दंगया जिन्नी किसी कोलो कदी काला कुर्ता नहीं मंगया। ये बेहतरीन यार। माइक ड्रॉप। ओके वेरी नाइस भाई, क्या बात है मोरू जी। ठीक है जी सर, आइए जी आइए। ऑल द बेस्ट, यू रॉक। मोरो भाई आप हर सवाल का जवाब देना चाह रहे हो अब। मेरे एक सवाल का जवाब दो जी। जब आदमी शर्म से पानी पानी हो जाता है तो पानी जाता कहाँ है? इस कुर्ते के थ्रू फॉल कर जाता है। यार कहाँ जाता है वो पानी, बताइए। पानी कहाँ जाता है? जब आदमी शर्म से पानी पानी हो जाता है तो वो पानी जाता कहाँ है? जी जी। जो आदमी का शर्म से पानी बना होता है, जी जी, वो पानी का वो बह जाता है। गली, आप गली में खड़े हैं, गली में बह जाएगा। अच्छा। बह जाता है, पानी तो बहता ही है। ख्वातीन और हज़रात आगे बढ़ते हैं। मोरू ने 25,000 रुपए के लिए कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरीज देखते हैं, आइए जी। मोरू आपकी कैटेगरीज रिडल, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, कल्चर, मैथ्स, फिजिक्स, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, एनिमल किंगडम और इंग्लिश है। सर पहला वाला मैंने जो चूज किया था साइंस, उसके बारे में मुझे बड़ा कुछ पता है। ये एक मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहूंगा अपनी जिंदगी में। अच्छा। सोशल स्टडीज जिसके बारे में खास नहीं जानता वो। शादी के बाद बंदा वैसे ही रिस्क नहीं लेता क्योंकि एक ही रिस्क ले लिया होता है आपने, उसके बाद क्या हो रहा है? और बेड़े गर्क हो गए अब क्या? बस उसके बाद तो फिर नॉर्मल होता बंदा। अब तो कोई रिस्क भी कोई खास रिस्क नहीं होती है। बताएं क्या मिनी रिस्क क्या लेना चाहेंगे? सर ये तो कुछ भी नहीं है, सोशल स्टडीज करेंगे अब क्या। सोशल स्टडीज किस बंदे की अच्छी है? बजर दबा दे। जनरली खवातीन बेहतर होती हैं सोशल स्टडीज में, आपको पता है ना। अच्छा बेशक। चलो हम आ जाओ। मोरू हम ना बजर दबा दे। मोरू आपने सोशल स्टडीज चूज कर ली है। जी जी हम ना आ गई हैं। अब आपके साथ अगले 2 सवाल सोशल स्टडीज के होंगे और 25,000 रुपए का सवाल कैसा है आइए देखते हैं। Which are the 3 main factors that cause population change? अरे वाह 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 वाह, सोशल स्टडीज का सवाल। अगर मैं दबाऊं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, अगर मैं ना दबाऊं अगर आप दबाएं तो इसका मतलब है आप चीट नहीं ले रहे। ओके ओके। Oh my God. 3 factors population change. 3 देने ना जी। Which are the 3 main factors that cause population change? मौत, ओके पॉपुलेशन चेंज है, कम हो गई। ओके। जन्म लेना, आप कह रहे हैं डेथ, बर्थ? डेथ, बर्थ, जन्म लेना। ये तीसरा वाला जो है ना, ये थोड़ा ब्लैक कुर्ता यार। मैं कल से साड़ी पहन के आऊंगा शो में। हाँ वो शायद अच्छी लगे। सीख रहे हैं। इसके बाद तो वही रह गया। जिस तरह सी थ्रू होते जा रहे हैं अगला बैकलेस ना हो जाए। जी। तीसरा, अगर जन्म ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, मर रहे हैं लोग, पैदा हो रहे हैं, फिर कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, उससे भी तो होता होगा। कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? कौन जा रहा है? मरी जा रहे हैं। जिधर के जिस इलाके में से छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा। अगर पाकिस्तान से लोग उठ के चले गए बाहर, माइग्रेट करके। हाँ। ओ लाइब्रेरियन माइग्रेट। तो शायद यही तीसरा। तो आप कह रहे हैं डेथ, बर्थ एंड माइग्रेशन। एंड चले माइग्रेशन पे लॉक लगा लेते। तो आपने ये 3 कहे।
जी मेरा ख्याल है। अच्छा, शादी अभी आपकी हाल ही में हुई है, 4-5 साल, बल्कि आई थिंक 5 years हो गए। जी ये हाल होता है। ये तो माजी हो गया मेरे मेरी लिए। शादी और अब से आपके कम से कम 10 किलो का तो फर्क है, 10 किलो का। हाँ ये है। अच्छा, बेगम भी आपकी बड़ी आर्टिस्टिक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बल्कि आप लोगों का लव स्टोरी एक तरह एक प्रोजेक्ट के ऊपर ही शुरू हुई थी। जी जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा, वो प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्या चीज़ उनकी पसंद आई थी? एक तो उनकी डेडिकेशन काम की तरफ। अच्छा। उनके अंदर एक ऐसा जुनून। नहीं, अप्रोच कैसे किया? मतलब वर यू अ फैन ऑफ हर, वर यू फॉलोइंग हर? और ना वो मुझे जानती थी ना मैं उनको जानता था। उनको एक डायरेक्टर साहब है, उनने कहा कि एक मूरू नाम का लड़का है, उसका एक गाना है। अच्छा। वो उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पे लिखा है। ओ अच्छा। मरियम नाम था गाने का। और क्या कहते हैं उसके अंदर वो आर्ट डायरेक्टर थी। अरे वाह वाह। हाँ, लेकिन ब्रेकअप हो चुका था, भूल चुका था पिछली खातून को मैं। हाँ। तो अभी वो मिली और उनका जुनून था, एक पैशन था जो मुझे लगा कि जैसे कि हम एक जैसे हैं एक मामले में। अच्छा। कि हाँ वो बहुत पैशनेट है अपने काम के बारे में और बहुत हाई एंड डिमांड प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं। ओह। तो उनका आपने उनको देखते साथी का बजट वो कम वो कौन सा था? ख्वाबों में गुम है रात पहेली, बिल्कुल ऐसा ही था। ऐसा ही कुछ हुआ था। ऐसा ही कुछ हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता हवाएं चली थी, अच्छा। हवाएं। अच्छा। हवाएं चली थी। हाँ वो अब मैं जब माजी में सोचता हूँ तो मुझे यही याद है कि हवाएं अच्छा, चली थी। ये देखिए, ये कुछ इसमें जबरदस्ती तो नहीं कुछ हुई थी कि आपने कहा था, उन्होंने कहा था कि यहाँ खड़े हो जाओ और आपने कहा, जी जी जी। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल मेरी नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं है, ये वेडिंग फोटोग्राफर ने कहा था इस तरह खड़े हो जाओ, और वो कह रही थी यार ये क्या महाराज है? तुगलक के बेटे लग रहे हैं आप। मैंने एक्सप्रेशन भी वही दिए, देखें। ये एक्सप्रेशन तो आपने इस तरह दिए कि जिस तरह आप केटू फतेह करके आए हैं। आप देख रहे हो। ऐसा लग रहा है उसके घर के बाहर खड़े हो आप लोग जिसने आपको लिफाफा नहीं दिया है। नहीं, ये अपनी कहानी बता रहे हैं। यार ये सही है यार। आपको लिफाफा नहीं, कुर्ता ही दिया उन्होंने। हाँ भाई हाँ। अच्छा, तो ये बताएं, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े दोनों आप खूबसूरत लग रहे हैं। प्रपोज आपने किया? जी। और उनको कुछ अंदाजा था कि आप प्रपोज करने वाले हैं? उनको मैं क्योंकि लगातार मुझे जितना मैं आपको जानता हूँ, आप बड़े रोमांटिक मिजाज हैं, आप बड़े क्रिएटिव इंसान हैं, तो प्रपोज कैसे किया और किसको पहले बताया कि मैं प्रपोज करने लगा? किसी को नहीं बताया, उनको डायरेक्टली प्रपोज किया। अम्मा अब्बा को भी नहीं पता? और लगातार प्रपोज किया जब तक हाँ नहीं हुई। अच्छा। अच्छा। पहले एक जोरा थोड़ा बहुत था कि पता नहीं शायद ओए, देख ना लूंगी करें। टाइप, अभी क्या पता। ओहो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा अच्छा अब सोच लिया। अरे तो वाह। बार बार पूछने पे तो किस टाइम पे अम्मा अब्बा भी इन्वॉल्व हुए कि अच्छा हुन साडा पुत्र सीरियस हो गया? जब एक तरफ से हाँ हाँ गई तो फिर मैंने कहा अब जरा